जेपी नड्डा से नाराज थे जगदीप धनखड़। राज्यसभा की बीएसी मीटिंग में क्या हुआ, अचानक क्यों देना पड़ा इस्तीफा। जनतंत्र टीवी पर आया हिलाने वाला सच। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2022 में उपराष्ट्रपति चुने गए धनखड़ का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा था। ऐसे में वह कार्यकाल पूरा न करने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनसे पहले कृष्णकांत और वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सदन की कार्रवाई के बीच करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की दूसरी मीटिंग हुई थी। इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद थे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी मंगलवार को रीशेड्यूल करने का आग्रह किया था। जगदीप धनखड़ बीएसी मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज बताए जा रहे थे। बीते दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी बीएसी मीटिंग में भी जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के न आने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में जेपी नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। यह सीधे तौर पर चेयर का अपमान था। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि बीजेपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर फैसला लेती है। बिहार चुनाव नजदीक है और राज्यसभा के उपसभापति बिहार से है। उन्होंने संकेत दिए कि बीजेपी हरिवंश को उपराष्ट्रपति बना सकती है। साथ ही सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने धनखड़ को परेशान किया है, उन पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इसी ओर इशारा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, सबसे हैरानी की बात यह थी कि जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। रमेश ने कहा कि जगदीप धनखड़ नियमों, प्रक्रियाओं, मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। बीएसी की मीटिंग में न आने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बैठक बुलाई थी और हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसके पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दी गई थी। जेपी नड्डा ने कहा, इसके अलावा मैंने राज्यसभा में जो बात कही कि जो मैं बोल रहा वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा। ये विपक्ष के टोका टोकी करने वाले सांसदों के लिए था, न कि चेयर के लिए। लिहाजा जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन उन्होंने वजह स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लेकिन कई सारी खबरें आ रही है कि उसमें कई सारे उपराष्ट्रपति को नाम बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह का नाम सबसे अव्वल पर है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।